बिल्कुल, मैं आपकी कहानी को विस्तार से सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता हूँ। एक समय की बात है, एक दूर पहाड़ों और हरियाली से घिरे हुए राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका राज्य शांत, समृद्ध और खुशहाल था। राजा अर्जुन बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, परंतु अब वह बूढ़ा हो रहा था और उसके मन में एक चिंता बसने लगी थी। उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजा की दो बेटियां थीं, प्रिया और दिव्या। प्रिया चंचल स्वभाव की थी और उसे भुने हुए दाने बहुत पसंद थे। वहीं दूसरी बेटी दिव्या शांत, धैर्यवान और विचारशील थी। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। वह चाहता था कि जो भी रानी बने वह समझदार, धैर्यवान और भविष्य के लिए सही निर्णय लेने वाली हो। एक दिन राजा ने दोनों बेटियों को अपने महल में बुलाया और उन्हें कुछ गेहूं के दाने दिए। राजा ने कहा, इन दानों को संभाल कर रखो, 3 साल बाद मैं तुमसे इन्हें वापस मांगूंगा। दोनों बेटियां चुपचाप दाने लेकर चली गईं। 3 साल बीत गए। राजा ने फिर दोनों को दरबार में बुलाया और पूछा, मेरी बेटियों, वे दाने कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले प्रिया आगे आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, वे दाने मैंने भूनकर खा लिए। वे बहुत स्वादिष्ट थे। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। फिर दिव्या की बारी आई। दिव्या ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं आपको कल एक जगह ले चलूंगी। वहाँ आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजा ये सुनकर हैरान था, पर उसने विश्वास किया। अगली सुबह राजा दिव्या के साथ अपने रथ में सवार हुआ। रथ धीरे धीरे राज्य के बाहर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में हवा गेहूं की महक लेकर बह रही थी। राजा ने महसूस किया कि इस दिशा में उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बहुत बड़े और सुनहरे गेहूं के खेत के सामने जा पहुंचे। दिव्या, यह खेत कहाँ से आया? दिव्या, यह खेत कहाँ से आया? पिताजी, ये वही दाने हैं जो आपने मुझे दिए थे। मैंने उन्हें मिट्टी में बोया, पानी दिया, देखभाल की, और आज ये खेत उसी एक मुट्ठी दाने का फल है। राजा की आंखों में चमक आ गई। यही उत्तर वह ढूंढ रहा था। उसे समझ आ गया कि उसकी उत्तराधिकारी वही होगी जो भविष्य को संभाले, उसे बढ़ाए और उसका संरक्षण करे। उस दिन से राजा अर्जुन निश्चिंत हो गया। उसने घोषणा की, मेरी उत्तराधिकारी दिव्या होगी, क्योंकि राज सिंहासन वही संभाल सकता है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले समय के बारे में भी सोचे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और इस तरह बुद्धिमत्ता, धैर्य और दूरदृष्टि की जीत हुई। समाप्त। अगर चाहो तो मैं इसे संवाद, पात्रों और वर्णन के साथ और भी लंबा कर सकता हूँ या चित्र पुस्तक जैसा बना सकता हूँ। बोलो, किस रूप में चाहिए?